Hello students, welcome back in your accounts class. Friends, source document और transaction से related हमारा जो next topic है that is preparation of accounting vouchers. Accounting vouchers may be classified as vouchers, debit vouchers, credit vouchers, journal vouchers, etc. तो हमारे जो अकाउंटिंग वाउचर्स हैं ये किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। एक तो कैश वाउचर होता है, एक डेबिट वाउचर होता है, एक क्रेडिट वाउचर होता है और एक जनरल वाउचर। ये चार तरह के या फिर एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन कैटेगराइज इट इनटू मोर पार्ट्स। So there is no set format of accounting vouchers. A specimen of simple transaction voucher is used in practice is shown in this following figure. These must be preserved in any case till the audit of accounts and tax assessments for the relevant period are completed. Nowadays, accounting is computerized and the necessary accounting vouchers showing the code number and the name of accounts to be debited and credited are prepared for the purpose of necessary recording transactions. अब इसमें क्या है, देयर मस्ट बी preserved in any case till the audit of accounts and tax assessment for the relevant period are completed. तो जब हमारी ऑडिटिंग का टाइम आता है तो उस टाइम पे हमें जो है अपने इन अकाउंटिंग वाउचर्स को बेसिकली उस टाइम तैयार करके रखना होता है। एंड टैक्स असेसमेंट फॉर द रेलेवेंट पीरियड आर कंप्लीटेड, तो उस टाइम पे जब हमारा वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे योर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर चेकिंग. Nowadays, accounting is the computerized and necessary accounting vouchers showing the code number and name of accounts to be debited and credited are prepared for the purpose of necessary recording of transactions. आजकल में क्या है, अकाउंटिंग एक कंप्यूटराइज जो हमारा बन चुका है एंड नेसेसरी अकाउंटिंग वाउचर्स शोइंग द कोड नंबर, और इसमें जो अकाउंटिंग वाउचर्स हैं जिनके अलग कोड नंबर्स होते हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स उसमें दिया होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी और मैनुअल अकाउंटिंग में भी डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ नेसेसरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. तो उन वाउचर्स की रिकॉर्डिंग के लिए बेसिकली हमारे पास जो मैनुअल फॉर्मेट होता है ऐसे ही हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी फॉर्मेट होता है, विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ नेसेसरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. तो वो जरूरी होता है हमारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड दोनों. A transaction with one debit and one credit is a simple transaction, and the accounting vouchers prepared for such transactions is known as transaction voucher. अब एक ट्रांजैक्शन जिसका एक डेबिट और एक क्रेडिट है, ये तो एक सिंपल ट्रांजैक्शन है, एंड द अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन, और इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो वाउचर प्रिपेयर किया जाता है उसे ट्रांजैक्शन वाउचर कहते हैं. The format of which is shown in this figure, voucher which records a transaction that entails with multiple debit, credit and one credit debit is called compound voucher. अगर इसमें मल्टीपल हमारी डेबिट क्रेडिट कॉलम है, जैसे हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है, ऐसे ही हमारे कंपाउंड वाउचर होते हैं. कंपाउंड वाउचर में भी डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, और इसका जो है फॉर्मेट वो इस तरह से दिया हुआ है. सपोज अगर हम डेबिट वाउचर की बात करते हैं तो ये किस तरह से हमारा कॉन्फ़िगर है, वाउचर नंबर. अब क्योंकि ये डेबिट वाउचर है तो इसका क्रेडिट अकाउंट में क्या आएगा, यहाँ पे नेम, कितने अमाउंट से हो रहा है और यहाँ पे डेट. और डेबिट अकाउंट कौन सा जा रहा है, क्योंकि डेबिट वाउचर है तो डेबिट अकाउंट में कितने अकाउंट्स, अगर तो आप मल्टीपल अकाउंट्स की एंट्री कर रहे हैं कंपाउंड के लिए तो आप सीरियल नंबर्स में 1 2 3 मल्टीपल अकाउंट्स देंगे विद अमाउंट एंड नरेशन. सपोज अगर आप बैंक की डिटेल डाल रहे हैं तो यहाँ पे बैंक अमाउंट और यहाँ पे चेक नेम आ जाएगा. तो नरेशन में आप स्पेसिफिकली डिटेल्स भरते हैं और नीचे दो नीचे आ जाएंगे. ऐसे ही जो क्रेडिट वाउचर है इसमें भी आपने नेम ऑफ फर्म, डेट, वाउचर नंबर, डेबिट अकाउंट और अमाउंट, और इसी तरह से
जितने आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, सिंगल एंट्री है तो एक में आ जाएगा विद अमाउंट एंड नरेशन। अगर मल्टीपल एंट्रीज है तो, कंपाउंड एंट्रीज है तो आपका इधर से उनके सबके नाम आ जाएंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शंस विद डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एंड द अकाउंटिंग वाउचर prepared for such transaction is known as complex voucher या journal voucher। अब जो ट्रांजैक्शन जिसमें मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट्स आते हैं, मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट्स में हमारी इसको बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल अगर कॉलम्स ये डेबिट क्रेडिट आए तो उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। And the accounting voucher which is prepared for such transaction is known as complex and journal voucher। और इसका फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक। जर्नल वाउचर में यू कैन सी हमारे पास बॉक्स एक है, ठीक। ये बॉक्स एक है। आप देखें सिग्नेचर बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं, अथराइज्ड बाय एंड प्रिपेयर्ड बाय। और इधर से जर्नल वाउचर में इधर हमारा डेबिट अकाउंट है और इधर हमारा क्रेडिट अकाउंट है, और इधर वाउचर नंबर है और ये डेट है। जो हमने ऊपर डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर अलग अलग से पढ़ा, उन दोनों को कंबाइन करके हमारा नीचे जर्नल वाउचर में आ रहा है। तो यहाँ से हम अपनी डेबिट वाली ट्रांजैक्शंस डालेंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस डालेंगे, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वाउचर बन गया। इट डिपेंड्स कि आपकी डीलिंग्स कैसी है, वो इवेंट्स अगर आपके कैसे हो रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आप कैसे कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप इंडिविजुअल डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल में भी यूज कर सकते हैं। इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा ये से खत्म कर लेते हैं। द डिजाइन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स डिपेंड अपॉन द नेचर, जो भी मैंने डिस्कस किया, जो हमारी डिजाइनिंग है इन अकाउंटिंग वाउचर्स की वो किस पे डिपेंड करती है, जो हमारे इवेंट्स या डीलिंग्स हैं उनकी नेचर, रिक्वायरमेंट, कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस, एंड देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। कोई भी एक इसका फॉर्मेट सेट नहीं होता। डिस्टिंग्विश वेरियस वाउचर्स, डिफरेंट कलर्स, different color papers are different font of printing are used, and some of the specimen of accounting vouchers are given in the earlier pages। तो हम इसमें इनके फॉर्मेट्स देख चुके हैं। and accounting voucher must contain the following essential elements। इस इन वाउचर्स को बनाने के लिए हमारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या इसमें होनी चाहिए वाउचर्स को बनाने के लिए। इट इज रिटन ऑन गुड क्वालिटी पेपर, है ना। एंड नेम ऑफ द फर्म मस्ट प्रिंटेड ऑन टॉप। जो हमारे नाम की फर्म है वो सबसे पहले ऊपर उसका नाम आएगा, क्योंकि हम अपनी कंपनी के वाउचर्स बना रहे हैं। फिर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज फिल्ड अप अगेंस्ट द डेट एंड नोट द डेट ऑफ recording of transaction is to be mentioned। Dates are very important part in maintaining the accounts or in a clerical work। The number of voucher is to be in a serial order। This is also an important part। आपकी चीजें बिल्कुल सीरियल होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। And name of account to be debited or credited is mentioned। एक कॉलम हमें इसका भी बनाना होता है। तो इस तरह से हमारी सारी डिटेल्स एक ही पेज या एक ही वाउचर में स्टोर हो जाती है। अब इसमें